नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र से संबंधित क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जो आज के क्वेश्चन हैं बहुत ही इजी तरीके से बताए जाएंगे। आज थोड़ा इजी होंगे, लेकिन जो आने वाले लेक्चर हैं उसमें थोड़ा क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो इसलिए क्या कहेंगे, हम सोचते यही है कि पहले आप अपनी जड़ को मजबूत करिए, तब जाकर के आप अच्छे मकान खड़ा कर पाए। जब आपका छोटी छोटी चीजें तैयार रहेंगी तभी जाकर के आप आगे के बड़े निरीक्षण कर पाए। तो चलिए हम देखते हैं जो आज की जो दोनों हैं बहुत ही जी हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है कि लिखा है 15 सेंटीमीटर दूरी के किसी अवतल दर्पण से। लिखा हुआ अवतल दर्पण, क्या लिखा है? अवतल दर्पण। तो हम क्या करेंगे, पहले फिगर बनाएंगे तब हमको और आसानी समझ में आएगा। तो हमने क्या किया, अवतल दर्पण बना लिया। यहाँ पर ध्रुव होता है, पॉलिश लगी होती है। आप देखिए आगे क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, मान लेते हैं इसका ये सी है, ये EF है। कह इसकी फोकस दूरी यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर। फिर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल लेंस से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कह रहा है कि जो वस्तु रखी हुई है तो क्या अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी हुई। तो मान लेते हैं वस्तु यहाँ पे रखी, इसको हम नीचे लिख देते हैं। यहां से यहां तक की दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है और कह रहा है यहां पर कोई वस्तु है जो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तिरछा बन जा रहा है तो यानी वस्तु कहाँ है, तो दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा। और हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है, इसलिए क्या किया, बाईं तरफ रखे हैं। तो कह रहा है कि दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं हमको दिया क्या है। तो लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है। क्या क्या दिया है, तो हमको U का मान दिया हुआ है। कह रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है। नहीं, U का मान हमको दिया है 10 सेंटीमीटर और F का मान दिया हुआ है हमको 15 सेंटीमीटर। इसको हमको हल करना। तो अब चलिए हमने इतना देख लिया, अब इसके चिन्ह परिपाटी पे डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए वस्तु की भी इसकी बाईं तरफ है और फोकस दूरी भी बाईं तरफ है। और हम सभी लोग जानते हैं जो दर्पण के या लेंस के बाईं तरफ होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यानी इसके बाईं तरफ चलेंगे तो नेगेटिव दिशा में चल रहे हैं। तो इससे यह होता है कि F का मान माइनस में हो जाएगा और U का मान भी माइनस में होगा, क्योंकि ध्रुव से बाईं तरफ। तो आप चलिए हल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दर्पण, कि जो दर्पण का सूत्र होता है तो होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/। तो हम लोग जानते हैं सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो इसी भी सॉल्व करते हैं रख करके। तब कोई F का मान दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर बराबर V हमको नहीं दिया है, V का हमको मान निकालना है। तो V को हम इससे छोड़ देंगे, फिर प्लस 1/U। U का मान कितना दिया है, तो U का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 करते हैं। तो 1/-15 बराबर 1/V प्लस गुणे माइनस करेंगे हो जाएगा -1/10। अब क्या करेंगे, इसको एक तरफ कर देंगे, हो जाएगा 1/-15, ये माइनस में इधर आ जाएगा, हो जाएगा प्लस में 1/10 बराबर 1/V। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 15 में 2 से गुणा कर देंगे, 10 में 3 से, तो हो जाएगा -2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/30 प्लस 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 + 30 बराबर 1/20। हमने हर को बराबर कर लिया। अब देखते क्या होता है, -2 + 3/30 हो जाएगा बराबर 1/20। अब देखिए क्या लिखा है कि +3 में से -2 घटाना है। 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1/30। वे कैसा होगा, माइनस में, बराबर 1/V होगा। अब क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करेंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा V बराबर,
और -30 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। यानी इससे क्या पता चला कि जो प्रतिबिंब बनेगी तो दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। कहाँ पर बनेगी? दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी। और देखा जाए तो माइनस लगा हुआ है, माइनस लगे हैं, इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बनेगी वो दर्पण से बाईं तरफ बनेगी, क्योंकि बाईं तरफ वाली नेगेटिव होती है। तो चिन्ह बता रहा है कि प्रतिबिंब बाईं तरफ बनेगा और कितनी दूरी पर बनेगा? तो बनेगा 30 सेंटीमीटर पर। तो वो प्रकृति बताना है कि प्रकृति कैसी होगी। देखो वस्तु 10 सेंटीमीटर था और प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर बन रहा है, यानी इससे बड़ा बन रहा है। यानी जो साइज है, यानी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ी है, वस्तु से बड़ी है। और देखा जाए इसकी प्रकृति की बात करें तो ये प्रकृति में देखा तो होगा वास्तविक, क्या होगा? वास्तविक होगा और होगा उल्टा। कि प्रकृति कैसी होगी? तो होगा प्रकृति जो होगी वास्तविक होगी और उल्टी होगी। तो हमने इतना देख लिया। अब हम चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इतना तो हमने डिस्कस कर लिया। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। यानी हमको क्या मिल गया? मिल गया हमको लेंस। यानी ये हम लेंस की बात कर, अभी तक इसमें दर्पण दिया था, दर्पण का बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ हमको दिया है लेंस। तो हम क्या करेंगे? पहले हम लेंस को बनाएंगे। तो हम ये मान लेते हैं अवतल लेंस है, हमने बना लिया। इसका मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र है। तो ये कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस। तो फोकस दूरी किधर है? इधर है। कह रहा है कि ये मान लेते हैं यफ है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कह रहा है 15 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि कोई अवतल लेंस किसी बिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बना रहा है। ये जो प्रतिबिंब बना रहा है तो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बना रहा है। तो मान लेते हैं इधर बना रहा है, कहीं मान लेते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब बना रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बना रहा है मान लेते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें हो जाएंगी। तो अगर पीछे लेकर आएंगे तो हो जाएगा। अगर इसको हम ओ से होकर लेकर जाएंगे तो हमने देखा यहाँ पर मान लेते काट रही है तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो वो दिया क्या है? तो वो चलिए देखते हैं। हमको दिया है किसी फोकस दूरी, यानी एफ का मान दिया है, कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, यानी दिया है। और क्या दिया हुआ है? अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी वी का हमका मान दिया हुआ है, वो दिया है 10 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि वस्तु कहाँ पर बनेगी, यानी यू का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो इतना हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या देखेंगे? चिन्ह देखेंगे। क्या हम देख रहे हैं कि जो फोकस है वो भी बाईं तरफ है, लेंस के बाईं तरफ। बाईं तरफ वाली माइनस होती है, तो ये अब हो जाएगा माइनस में। अब देख रहे हैं वस्तु, तो हम ये भी जानते हैं कि ये क्या बना? प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब किधर बना है? बाईं तरफ बना हुआ है, बाईं तरफ बना हुआ है। तो ये भी कैसा होगा? ये भी नेगेटिव होगा। अब कह रहा है कि लास्ट में बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। कह रहा है कि क्वेश्चन में कि जो वस्तु है तो लेंस से कितनी दूरी पर। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं। सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v 1/v। आपको ये भी ध्यान रखना है, जो दर्पण का सूत्र होता है उसमें u जो है प्लस में रहता है, जो लेंस वाला सूत्र होता है उसमें u माइनस में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। सोल्व करते हैं, फिर रखते हैं। ये आपका मान दिया हुआ है 1/-15 बराबर 1/v। v का मान दिया हुआ है -10 -1/u।
हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी 1/u। ये है माइनस में, ये माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा प्लस 1/15। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 से, यानी -3/30 प्लस 2/30, यानी हर बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, तीनों को सॉल्व करें। -3 + 2/30 इधर हो जाएगा 1/u। 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1/30, 1/। अब क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो u को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा u, अगर -3 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3, सॉरी 30 हो जाएगा, यानी u का मान कितना आ गया, 30। यानी कह रहा है कि u का मान जो है ना, जो लेंस से प्रतिबिंब जो वस्तु बनेगी तो लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी। और कैसा रहेगा, बाईं तरफ, क्योंकि माइनस में दिया है तो वस्तु किधर रहेगी, बाईं तरफ। इससे यह पता चला वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। यानी आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को देखा।